हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आप में से कई लोग एसआईपी के बारे में तो जानते हैं कि आप हर महीने इन्वेस्टमेंट करते हो और एक टाइम पीरियड के बाद 5 साल, 10 साल, 15, 20 साल के बाद आपका एक बहुत बड़ा अमाउंट इकट्ठा हो जाता है। लेकिन ये एसडब्ल्यूपी आजकल बहुत पॉपुलर चल रहा है। ये एसडब्ल्यूपी क्या होता है? तो एक होता है एसआईपी, जिसे बोलते हैं सिस्टेमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, और एसडब्ल्यूपी की फुल फॉर्म होती है सिस्टेमेटिक विड्रॉल प्लान। दोस्तों, एसआईपी उन लोगों के लिए अच्छी हैं जो हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। मैं आपको एसआईपी कैलकुलेटर में कैलकुलेट करके बताता हूं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो एसआईपी में हम क्या करते हैं कि मान लेते हैं 5,000 रुपए की एसआईपी आप कर रहे हो और 12% के हिसाब से आपकी रिटर्न बन रही है, तो 10 साल के बाद आपके पास पैसा हो जाएगा लगभग 11,61,000 से ज़्यादा का फंड बन जाएगा। तो ये होती है एसआईपी। अब हम बात करते हैं एसडब्ल्यूपी की। तो सिस्टेमेटिक विड्रॉल प्लान यानी कि एसडब्ल्यूपी उन लोगों के लिए अच्छा होता है जिनके पास एक बड़ा अमाउंट अभी के अभी है और वो चाहते हैं कि मुझे इस अमाउंट की अभी ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इससे मेरे हर महीने के सारे खर्चे निकल जाए और अमाउंट भी सुरक्षित रहें। अब मान लीजिए कि आपके पास कहीं से बड़ा अमाउंट आया है, आपकी कोई एफडी मैच्योर हुई या एलआईसी का पैसा है या फिर कोई प्रॉपर्टी आपने सेल करी हो या फिर रिटायरमेंट का पैसा हो। तो मान लीजिए कि आपके पास 50 लाख रुपए आ गया, तो आप चाहते हैं कि मेरे हर महीने का खर्चा निकल जाए, जो कि 25 से 30,000 रुपए हर महीना होता है। अब ये जो पैसा है 50 लाख रुपए हर महीने बढ़ता भी रहे और 25,000 रुपये मुझे मिलता रहे। आप इसे 25,000 रुपये की सैलरी बोलो, मंथली इनकम बोलो, पर आपको जो है 25,000 रुपये हर महीने मिलते रहना चाहिए। तो अगर आप किसी फंड में, अब ये फंड कौन सा है तो इसके बारे में हम आगे बात करेंगे कि आप कौन से म्यूचुअल फंड में एसडब्ल्यूपी कर सकते हैं। तो आपने किसी भी फंड में 50 लाख रुपए इन्वेस्ट किया जहां पर आपको 12% की रिटर्न मिलती है। अब ये रिटर्न कैसे मिलती है, कौन से फंड में कितनी रिटर्न मिल रही है, हम वो आगे बात करेंगे। अब हमने 50 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया और 25,000 रुपये हर महीने निकाल रहे हैं। तो टाइम पीरियड हम यहाँ 10 साल का डालते हैं, क्योंकि टाइम पीरियड डालना जरूरी है ताकि हमें पता चले कि कितने समय में कितना पैसा निकल गया और कितना और बचा है। तो यहाँ 10 साल में 25,000 रुपये के हिसाब से आपने 30 लाख रुपये विड्रॉल कर लिए। उसके बाद भी आपके अमाउंट की वैल्यू 99,80,000 रुपये यानी कि लगभग 1 करोड़ रुपए हो गई हैं। तो आपको हर महीने 25,000 रुपये भी मिल रहे हैं और पैसा भी बढ़ रहा है। अगर आप यहाँ टाइम पीरियड 15 साल कर देते हैं तो ये पैसा 1,55,00,000 रुपये हो जाता है, और 20 साल कर देते हैं तो ये हो जाता है 2.5 करोड़ रुपये। तो जितना टाइम आप उस पैसे को पड़े रहने दोगे तो पैसा तो उतना बढ़ता चला जाएगा। तो 20 साल में आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो 5 गुना हो गया है। तो आपका पैसा भी बढ़ गया और आपका मंथली खर्चा भी हर महीने निकल गया। तो इसलिए कई सारे लोग बोलते हैं कि एसडब्ल्यूपी बेटर होता है, लेकिन पॉइंट ये है कि एसडब्ल्यूपी उन लोगों के लिए अच्छा होता है जिन लोगों के पास अभी बहुत बड़ा कॉर्पस रखा होता है आज की तारीख में। अगर आपके पास अभी बड़ा अमाउंट नहीं है तो फिर एसडब्ल्यूपी आपके लिए है ही नहीं, आपके काम नहीं आएगा। चलिए देखते हैं कि कैसे काम नहीं आएगा। कि मान लीजिए आपके पास 10 लाख रुपए हैं और उनका आप एसडब्ल्यूपी करते हैं, तो आपका खर्चा तो 25,000 रुपये है, 5,000 में तो काम चलेगा नहीं। तो क्या होगा, तो 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करके 25,000 रुपये अगर आप महीना निकालते हैं तो 10 साल में तो नेगेटिव वैल्यू आ रही है। तो ये तो 4 साल में ही ख़त्म हो जाएगा। तो ये तो काम आएगा नहीं आपके। लेकिन यहाँ पर एक काम हो सकता है कि आप अगर 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करके छोड़ दें 15 साल 20 साल के लिए, तो जब वो बढ़ कर के एक बड़ा अमाउंट बन जाए तो वहाँ से आप एसडब्ल्यूपी शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों, एसडब्ल्यूपी उन लोगों के लिए सही है जिनके पास अभी के अभी एक बड़ा अमाउंट हो। तो ये कैलकुलेशन इसलिए ज़रूरी है कि आपके पास फंड कितना है और उस फंड से कितना विड्रॉल करोगे तो आपके पास कितना नेट अमाउंट बच जाएगा। तो ये कैलकुलेशन आप पहले कर लेना। दोस्तों, एसडब्ल्यूपी किन लोगों के लिए सही है और एसडब्ल्यूपी में किन लोगों को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, इसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए अब जानते हैं कि एसडब्ल्यूपी के लिए कौन से म्यूचुअल फंड सही हैं। तो आप एसडब्ल्यूपी के लिए बैलेंस एडवांटेज फंड और हाइब्रिड फंड को प्रीफर कर सकते हैं। दोस्तों, एसबीआई के जिस फंड के बारे में हम बात कर रहे हैं उसका नाम है एसबीआई बैलेंस एडवांटेज फंड। ये एक हाइब्रिड कैटेगरी की म्यूचुअल फंड स्कीम है। इसमें फंड मैनेजर इन्वेस्टर का पैसा डायनेमिकली एलोकेट करते हैं, यानी कि इक्विटी और डेट में। इस स्कीम में सारा पैसा शेयर बाजार में नहीं लगता है,
जब फंड मैनेजर को लगता है कि शेयर बाजार तेजी से आगे बढ़ गया है तो वो प्रॉफिट बुक करके पैसा डाल देते हैं डेट में, और जब उन्हें लगता है कि शेयर बाजार फेयरली वैल्यूड है तो अपना इक्विटी में एलोकेशन बढ़ा देते हैं। अब इस फंड के परफॉर्मेंस को देखें तो इस फंड ने पिछले 1 साल में 23% का रिटर्न जनरेट किया है और 3 साल में 14% का रिटर्न, और इस फंड की शुरुआत 3 अगस्त 2021 में हुई थी। दोस्तों ये एक ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड स्कीम है, यानी कि आप कभी भी इसमें से अपना पैसा निकाल सकते हैं। इस फंड का फंड साइज लगभग 33,000 करोड़ रुपए है, और इस फंड में अगर आप SIP करते हैं तो मिनिमम 500 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं, और लमसम करना चाहते हैं तो मिनिमम 5,000 रुपये हैं। दोस्तों SBI की एक और स्कीम है जिसके माध्यम से आप रेगुलर मंथली इनकम पा सकते हैं, उसका नाम है SBI इक्विटी हाइब्रिड फंड। ये एक अग्रेसिव कैटेगरी की म्यूचुअल फंड स्कीम है, यानी कि ये भी एक डायनेमिकली मैनेज म्यूचुअल फंड स्कीम है। इस फंड की परफॉर्मेंस को देखें तो इस फंड ने पिछले 1 साल में 25% का रिटर्न दिया है, और 3 साल में 13% का रिटर्न दिया है, और 5 साल में 16% का रिटर्न दिया है, और इसका ऑल टाइम रिटर्न 15% का है। इसका फंड साइज लगभग 75,000 करोड़ रुपए है, और इसमें भी आप मिनिमम SIP 500 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं, और लमसम इन्वेस्टमेंट 5,000 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी SWP प्लान के बारे में पूरी जानकारी। अगर आपके पास अगर लमसम अमाउंट अभी की अभी रखा हुआ है, आज की तारीख में लमसम इन्वेस्टमेंट करके SWP स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन आप हर महीने कमाते हैं या आपके पास इतना अमाउंट नहीं है कि आप लमसम इन्वेस्टमेंट कर सके, तो आप मंथली SIP भी शुरू कर सकते हैं। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।